दोस्तों, मैं पावर ऑफ हैबिट बुक पढ़ रहा था, चार्ल्स डुहिग की लिखी हुई। ऑब्वियसली बुक इंग्लिश में है, परंतु इसको पढ़ते हुए एक मेरे को पॉइंट मिला जो मेरे ख्याल से हम सब लोग के लिए ज़रूरी होगा। हमारे पास में हमें किसी को डिसिप्लिन में रखने के लिए, अक्सर बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, क्योंकि घरों के अंदर तो ज़्यादा बच्चे ही होते हैं, तो बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए हमें अक्सर उन्हें डांटना पड़ता है या कई बार पिटाई भी करनी पड़ती है। तो वो डांट और पिटाई किस हद तक जायज़ है, किस हद तक सही है, इसके बारे में आप लोग का क्या क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। परंतु जब मैं पावर ऑफ हैबिट बुक पढ़ रहा था तो इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया हुआ है इन्होंने एक्सपेरिमेंट के जिक्र में क्या किया है, इन्होंने दो ग्रुप्स, उनको स्वादिष्ट चीज़ खाने के लिए दी। इन्होंने पेस्ट्री वर्ड लिखा हुआ है, बट इंडिया के हिसाब से आप उसको किसी भी खाने को मान लीजिए, और उनको खाने के लिए दी और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया बच्चों को। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन दोनों ग्रुप्स को बोला कि आपने ये 5 मिनट्स के लिए खानी नहीं है पेस्ट्री, मतलब आप समझ गए, 5 मिनट्स के लिए केवल उस पेस्ट्री को देखना है और उसे खाना नहीं है। यही वाली चीज़ बताने के लिए एक ग्रुप को उन्होंने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना है और उनसे थोड़ा हार्श लैंग्वेज में बोले। दूसरे ग्रुप के पास गए और उनको पूरा समझाने की कोशिश की कि देखिए, हम लोग खाली एक आपके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसके थ्रू हम लोग कुछ रिसर्चेज हैं जिनको प्रूव करना चाहते हैं। उसके बाद में उन्होंने उनको एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रखा जिसमें नंबर्स कुछ देर बाद में चेंज हो रहे थे, और उनको कहा गया कि जब आप 6 के बाद में 4 नंबर देखेंगे तो हर बार 6 के बाद में 4 नंबर देखने के बाद में आपको एक बार प्रेस करना है, स्पेस बार प्रेस करना है। यही वाला प्रोसीजर, सेम टू सेम प्रोसीजर, सेम टू सेम सारी की सारी चीज़ें हुई हैं, परंतु जिन बच्चों को डांटा गया था उनके अंदर गलती करने की जो टेंडेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और थोड़ी देर बाद में उनमें से अधिकतर लोग गिव अप कर चुके थे। उन्होंने कह दिया कि ये वाली जो चीज़ है ये हम लोग नहीं कर पा रहे। इसके बदले में वही बच्चे जिन्हें उन्होंने बहुत प्यार से समझाया था, बहुत आराम से समझाया था, वो सारे के सारे बच्चे उस वाली एक्टिविटी को ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाए एज कम्पेयर टू अदर। ये कहना बहुत ईजी होता है कि शायद कभी कभी डांट जरूरी होती है, शायद कभी कभी डांट नहीं जरूरी होती, परंतु जितना पॉसिबल हो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें आराम से ही हों, प्यार से ही समझाई जाए। इस बारे में एक एक्सपेरिमेंट इसके अंदर और था। एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर वर्कर्स को अपनी यूनिफॉर्म खुद डिज़ाइन करने का मौका दिया गया था, और उनको अपनी शिफ्ट खुद डिसाइड करने का मौका दिया गया था कि तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए कि किसी को फर्स्ट शिफ्ट में आना है, किसको सेकेंड शिफ्ट में आना है। और उन्होंने देखा कि विदाउट एनी सैलरी इंक्रीज और एनीथिंग, उन वर्कर्स की जो एफिशिएंसी थी उसके अंदर 20% की बेटरमेंट आई, 20% का इम्प्रूवमेंट हुआ। अगेन सेम थिंग, जब किसी भी चीज़ को हम लोगों को बहुत ज़बरदस्ती तंग करके, डिसिप्लिन करके हम लोग किसी चीज़ को फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो विल पावर वाली जो पावर होती है वो फटीग वाली सिचुएशन में पहुंच जाती है। आप उस वाली चीज़ को शायद थोड़ा ठीक ढंग से करवा पाएँ, परंतु जितना आप प्रेशर डाल रहे हैं उसकी वजह से बच्चे दूसरी चीज़ों में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिन घरों में माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों को, या जो हाई सोसाइटी के बच्चे होते हैं, अक्सर उन लोगों के लिए आगे निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग उस डिसिप्लिन को, उस प्रेशर को हमेशा महसूस कर रहे हैं। वो लोग कोई काम कर रहे हैं परंतु उन्हें उसमें अपनी ऑटोनॉमी नहीं दिख रही, उनको उसमें अपनी खुशी नहीं दिख रही, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि इस वाले काम को मैं अभी करना चाहता हूँ तो करूँ, मैं नहीं करना चाहता तो मैं ना करूँ। और केवल एक ये छोटा सा पॉइंट उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्रिएटिविटी, उनके टैलेंट को सप्रेस कर देता है। और क्योंकि बच्चे हमारा सबसे बड़ा एसेट होते हैं, हर माँ बाप, एटलीस्ट इन इंडिया, अपने बच्चों को ही, मतलब उनके पास में
जो उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा होता है वो बालक होता है। अगर वो बालक सही निकले तो ठीक है, अगर वो बेकार निकल गया हमारे जैसा तो फिर क्या सिचुएशन है वो सारे मम्मी डैडी जानते हैं। तो इसलिए इस वाली चीज़ को हमेशा याद रखिए कि जितना हम लोग बच्चों के ऊपर डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ हम लोग जरूरी करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसकी वजह से उसके टैलेंट को सप्रेस कर रहे हैं। हम लोग उसकी वजह से जितना हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उतना हम लोग उसकी क्रिएटिविटी को सप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए किसी ने मुझसे कहा था, मैं अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ कि ये चीज़ कितनी सच है कितनी झूठ है, परंतु मोटा मोटी वाली चीज़ सही लगती है। उसने कहा था कि जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चे बहुत बड़ी तादाद में क्रिएटिव होते हैं, मतलब 70 से 80% या 90% बच्चे क्रिएटिव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी क्रिएटिविटी खोते जाते हैं और लास्ट में 3 या 4% लोग ही क्रिएटिव बच पाते हैं। उसका लॉजिक क्या है? जो 3 या 4% लोग थे वो उस प्रेशर को झेल पाए, बाकी सारे के सारे लोग प्रेशर को नहीं झेल पाए। तो अगली बार से आप किसी भी काम के लिए अपने बच्चों को मजबूर कर रहे हो तो उस वक्त सोच लीजिएगा, आप जो काम के लिए मजबूर कर रहे हैं या जो डांट रहे हैं या जो डपट रहे हैं या जो भी किसी भी तरीके का डर वगैरह जो भी उनके ऊपर दिखा रहे हैं, उससे हो सकता है वो वाला काम शुरू कर अच्छी तरह कर दें, प्यार से कर दें, परंतु उसके जो दुष्परिणाम होंगे, उसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो भी आपको ही झेलने पड़ेंगे। इन सारी बातों को साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।